अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल कोड के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन होम बेकर्स केक परचेज सिस्टम। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने यहाँ से रीड कर लेना है। जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है हम उसकी जानिब चलते हैं। हमारे पास 4 मॉड्यूल्स बनेंगे, यहाँ पे 4 या 5 मॉड्यूल्स। एक आपके पास केक्स कैटलॉग मॉड्यूल होगा, एक आपके पास कस्टमर पैनल होगा, एडमिन पैनल होगा, कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट वगैरह जो कस्टमर करेगा, पेमेंट का मॉड्यूल भी आपके पास होगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं। वो कहता है केक कैटलॉग मॉड्यूल के अंदर आपने ईच एंड एवरी ऑपरेशन रिलेटेड टू दैट केक कैटेगरीज हों, जैसे कि केक का साइज़ कितना हो, एडमिन वगैरह केक कैटेगरी या साइज़ वगैरह को ऐड एडिट और डिलीट कर सकें। ठीक है। इसी तरह कस्टमर मॉड्यूल है, वो क्या कर सकता है, वो सर्च कर सकता है केक कैटेगरीज के लिहाज से, केक साइज़ के लिहाज से, बाय कर सकता है केक को, शॉपिंग वगैरह कर सकता है, और चेकआउट या बिल इंफॉर्मेशन या कन्फर्म ऑर्डर और डिलीट ऑर्डर भी कर सकता है। कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट भी वो कर सकता है। इस मॉड्यूल के अंदर वो अपनी तरफ से साइज़, डिज़ाइन वगैरह मतलब भेज सकता है रिक्वेस्ट कि ये चीज़ें मुझे ऑर्डर में चाहिए। वो कंफर्म भी कर सकता है ऑर्डर को और कैंसिल भी। एडमिन मॉड्यूल में हमारे पास केक कैटेगरी, साइज़, मॉडिफाई केक वगैरह आनी चाहिए, जिसमें एडमिन सब केक्स वगैरह को ऐड भी कर सके, एडिट और डिलीट भी कर सके, ऑर्डर्स वगैरह को देख सके, और सेल्स रिपोर्ट्स वगैरह को भी देख सके। ठीक है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह, ऑर्डर का स्टेटस भी अपडेट डिलीट कर सके। जो हमारे पास पेमेंट मॉड्यूल होगा वो इजी पैसा, जैज कैश या क्रेडिट कार्ड कोई भी होना चाहिए। ठीक है। हेयर यू नीड टू बाउंड द कस्टमर दैट इन केस ऑफ कस्टमाइजेशन डिमांड रिक्वेस्ट पेमेंट मेथड विल बी एडवांस पेमेंट। ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है, लेकिन जब कोई कस्टमर रिक्वेस्ट कस्टमाइजेशन की करे तो उसके लिए एडवांस पेमेंट वगैरह होनी चाहिए। हमने आपको जिप फाइल दी होगी कुछ इस तरह की, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसको वीएल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन किस तरह से करना है, यहाँ से आपने टाइप हेयर टू सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे वीएल स्टूडियो। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला वीएल स्टूडियो आपके पास होना चाहिए। ये वीएल स्टूडियो नेट से डाउनलोड कर लें, गूगल वगैरह से। वहाँ से फिर आपने पाइथन वगैरह इंस्टॉल करनी है। पाइथन वगैरह इंस्टॉल करने के बाद ये वाला जो हमारे पास कोड है इसको हम रन करवाते हैं। ठीक है। यहाँ से फिर आपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर आपका ये पड़ा हुआ है। ठीक है। जिस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट किया होगा आपने, जैसे कि ये एक हमारा फोल्डर बन गया है फाइनल कोड के लिहाज से, जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो इसी फाइनल कोड के अंदर जाना है आपने, और ये वाले जब तक फोल्डर्स ना आए तब तक आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है। ये वाला फाइनल कोड ही सिलेक्ट करना है आपने। यहाँ पे फाइनल कोड लिखा होना चाहिए जो भी आपका फोल्डर का नेम है। सिलेक्ट पे करेंगे आप तो ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। आपने जैम्प सर्वर इंस्टॉल करना है। जैम्प सर्वर इंस्टॉल करने के बाद इसमें डेटाबेस वगैरह इंपोर्ट करवाना है, वो सेपरेट वीडियो हम आपको देंगे। यहाँ पे आपने अपाची को स्टार्ट करना है, माई एसक्यूएल वगैरह को स्टार्ट करना है, और आपकी यहाँ पे जो ऐप डॉट पी वाई की फ़ाइल है ना, यहाँ पे ऐप डॉट पी वाई की फ़ाइल को जाके यहाँ पे आपने रन करवा लेना है। ठीक है। तो यहाँ से ये आपका कोड रन स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला लिंक आपके पास आ जाएगा। आपने इस लिंक को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और दो आपने ब्राउज़र्स के अंदर इसको ओपन करना है। ठीक है। हम दो ब्राउज़र्स के अंदर इसको ओपन करते हैं। ये दो ब्राउज़र्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है। दोनों के अंदर हमारा इंडेक्स का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। सबसे पहले हम एडमिन पैनल की जानिब चलते हैं। एडमिन के लिए आपने एडमिन पे क्लिक करना है। इसका जो यूज़र नेम होगा वो एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपका एडमिन ही होगा। ठीक है। यहाँ ये भी एडमिन ही होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो एडमिन का ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एडमिन सबसे पहले कैटेगरीज वगैरह जो के की कैटेगरीज होगी यहाँ पे वो ऐड करेगा। यहाँ पे व्यू भी कर सकेगा, जितनी भी कैटेगरीज वगैरह होंगी उनको एडिट और डिलीट भी कर सकता है। इसी तरह केक्स वगैरह हैं, एडमिन हर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट केक्स वगैरह भी उनका ऐड कर सकता है। ठीक है। उनको यहाँ से ऐड करेगा, इमेज वगैरह भी उनके अपलोड कर सकता है। यहाँ पे व्यू करेगा, जितने भी केक्स वगैरह हैं तो यहाँ पे व्यू कर सकेगा। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे 90 हमारी स्टॉक क्वांटिटी अवेलेबल है, हम यहाँ पे इसको 5 कर लेते हैं। यहाँ पे अपडेट के केक पे क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पे अगर डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे लो स्टॉक का आपका ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वैल्यू लगाई हुई है कि अगर क्वांटिटी 10 से कम हो तो यहाँ पे हमें अलर्ट जारी कर दो कि इसका ये लो स्टॉक है। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर्स वगैरह हैं, एडमिन सारे के सारे ऑर्डर्स वगैरह को भी यहाँ पे देख सकता है, सेल्स रिपोर्ट्स हैं वो भी यहाँ पे जनरेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपने दूसरे पैनल के अंदर चले जाना है, ये आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये अभी नहीं होगा, वो आपको कहेगा कि पहले आप लॉगिन करें। ठीक है, तो यहाँ से व्यू फीडबैक्स पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कि आप लॉगिन करें। यहाँ से सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है यूज़र को, देन जाओ कि यूज़र को लॉगिन करना है। ठीक है, आई थिंक कि हमारे पास कोई यूज़र लॉगिन होगा, हम उसको ही लॉगिन करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने अपनी तरफ से यूज़र्स वगैरह को रजिस्टर करना है और उनको लॉगिन करना है। यहाँ पे प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड और यूज़र एडिट भी कर सकता है प्रोफाइल को, यहाँ पे अपनी पिक्चर वगैरह को भी। ठीक है, यहाँ पे एडमिन, यहाँ पे जो यूज़र है वो केक की कैटेगरीज के लिहाज से सर्च कर सकता है, अगर कोई केक यहाँ पे होगा या केक के नेम के लिहाज से यहाँ पे कैटेगरीज भी हैं हमारे पास, उनको भी फिल्टर कर सकता है। ठीक है, ये वाला हमारा डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे वो ऐड टू कार्ट कर सकते हैं अपने केक्स वगैरह को। ठीक है, हमारे पास मैक्स क्वांटिटी 5 थी, इसलिए यहाँ पे 5 का ही वो क्या कर रहा है, अवेलेबल क्वांटिटी से ज़्यादा यहाँ पे इनपुट नहीं ले रहा। तो यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो यहाँ पे केक हमारा ऐड टू कार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे चाहें तो इनके फीडबैक्स वगैरह भी देख सकते हैं, यहाँ पे फीडबैक आप दे भी सकते हैं। ठीक है जी, कार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये आपके पास जितने भी केक्स कार्ट के अंदर होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ कार्ट के अंदर से, तो ये हमारा कार्ट एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कार्ट, और ये हमारी क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी एक की। एम्प्टी कार्ट पे क्लिक करेंगे तो टोटल कार्ट हमारा एम्प्टी हो जाएगा। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कार्ट हमारा अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसीड टू ऑर्डर पे क्लिक करना है, डिलीवरी एड्रेस आप लोगों ने देना है। ठीक है, तो ये वाला मेरा डिलीवरी एड्रेस हो गया। पेमेंट मेथड आपने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट है, क्रेडिट है, जायज़ कैश है, यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक रिक्वायरमेंट थी कि आपने ईमेल भी देना है उनको। यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं वो रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ऑन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अ कॉपी ऑफ द शॉपिंग रिसिप्ट विल बी सेंड ऑन कस्टमर ईमेल आईडी। ठीक है, जैसे ही वो कोई ऑर्डर करेगा तो वो ऑर्डर या फिर जो भी हमारे पास होंगे, यहाँ पे हमने पेमेंट मेथड ऑनलाइन लिया हुआ है, तो जो भी आपने यहाँ पे पेमेंट की है उसकी यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है, अमाउंट कितनी पे की थी। ठीक है, ये क्रेडिट की थी, जैज़ कैश की थी या इजी पैसा, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। बाकी अगर कस्टमाइज़ कोई ऑर्डर है, ठीक है, आप कस्टमाइज़ वगैरह करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट भी कर सकती हैं। जैसे कि अभी हमने जो ऑर्डर किया था वो ये वाला ऑर्डर है। ठीक है, ये स्टेटस अभी इसका पेंडिंग है, जो पेमेंट स्टेटस है वो पेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कस्टमाइज़ करते हैं इसको। अब क्योंकि पेमेंट स्टेटस हमारा पेड है इसलिए यहाँ पे कस्टमाइज़ वगैरह ऑर्डर आ रहा है। दूसरे एंड से जाते हैं हम, केक्स वगैरह यहाँ से ऐड करते हैं, हम इसको करते हैं जी न्यू केक। ठीक है, और प्राइस इसकी हम ये रख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन कोई भी अभी के लिए मैं दे देता हूँ। अवेलेबल क्वांटिटी हमारे पास 34 हैं। फाइल वगैरह हम इसकी इमेज वगैरह चूज़ करते हैं, ये हमारी इमेज आ जाएगी। ठीक है, ऐड केक पे क्लिक करते हैं तो ये केक हमारा ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, ये वाला है, ये 10 है हमारे पास। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। इसको हम फिर प्रोसीड टू ऑर्डर करते हैं। आपकी बार हम क्या करते हैं, पेमेंट मेथड प्ले अपना कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं। ठीक है, जब हम कैश ऑन डिलीवरी रखेंगे इसका पेमेंट मेथड, देन यहाँ पे आप देखें कि कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे कस्टमाइज वगैरह का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास कस्टमाइज वगैरह का क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी हमने रखा हुआ है। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल इसी तरह की थी कि अगर पेमेंट का मेथड, अगर कोई यूज़र कस्टमाइज़ करवाना चाहता है केक ऑर्डर को, ठीक है,
तो पेमेंट मेथड मस्ट बी एडवांस पेमेंट। ठीक है, तो एडवांस पेमेंट आप पे करेंगे, रेसिप्ट वगैरह अपलोड करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है कि एडवांस पेमेंट वगैरह आप पे करें, ताकि बाद में आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पेमेंट का जो स्टेटस है वो पेड हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितनी थी वो भी। और ये ऑर्डर का स्टेटस अभी आपके पास पेंडिंग में है, तो यहाँ पे कस्टमाइज ऑर्डर कर सकते हैं आप के साइज़। ठीक है, कितना होना चाहिए कस्टमाइज़ करवा रहे हैं यहाँ पे हम, एडिशनल डिस्क्रिप्शन आपके पास कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज़ वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, ये कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट चली जाएगी, एडमिन ऑर्डर्स वगैरह को देखेगा। ठीक है, इनका जो स्टेटस है अभी हमने जो ऑर्डर किया है वो ये वाला है, ये अभी पेंडिंग में है, तो हम इसको कंफर्म करते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर होगा वो कंफर्म वगैरह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माई ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं, अभी ये हमारा कंफर्म हो गया है। ठीक है जी, यहाँ पे व्यू कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट में जाते हैं, तो कस्टमाइजेशन जो रिक्वेस्ट हो गया हमारे पास वो भी आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे डिटेल्स ऑर्डर की क्या है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ट्रांजैक्शन अगर की हुई है तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन की जो रिसिप्ट वगैरह होगी वो भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, ये यहाँ से हमारे पास आ गया है माई ऑर्डर्स पे, यहाँ पे सारे ऑर्डर्स देख सकते हैं अपने यूज़र्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आप फीडबैक भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम 5 स्टार देते हैं या 4 स्टार देते हैं, कोई भी कमेंट करते हैं तो ये फीडबैक चला जाएगा। बाकी यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह जनरेशन थी हमारे पास, यहाँ पे डेट बाय डेट एडमिन। ठीक है, 2 डेट्स के दरमियान जितना भी रिपोर्ट वगैरह कहेगा वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कि इस डेट के दरमियान कितने ऑर्डर्स हुए थे, तो हमें 2 ऑर्डर मौसूल हुए थे, टोटल अमाउंट कितनी बनती थी उनकी, और हम इसको एक्सेल शीट के तौर पे भी डाउनलोड कर सकती हैं। ये आपका यहाँ तक प्रोजेक्ट था। बैकएंड के हवाले से आपकी जो फ्रंट एंड की जो फाइल्स हैं आपकी, वो टेम्पलेट्स वाले फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। एडमिन वाले फोल्डर के अंदर आपके सारे एडमिन पैनल की ये फाइल्स पड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट है, तो सेल्स रिपोर्ट की फाइल ये आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है, इसका जो बैकएंड हमारे पास मैनेज हो रहा है, बैकएंड मैनेज हो रहा है हमारी app.py की फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ईमेल अंडरस्कोर यूटिल्स वगैरह पे हमारा जो ऑर्डर कन्फर्मेशन है वो भी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर अपना मेल चेक करें तो यहाँ पे हमें मेल वगैरह भी आई होगी, जैसा कि टीचर ने हमें कहा था। app.py की फ़ाइल को थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे हम। सबसे पहले हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो लाइब्रेरीज़ वगैरह है वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल करवाई हुई है या इंपोर्ट करवाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे फ्लास्क की मदद से हमने इसको बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास डेटाबेस का कोई एरर आता है तो इस नेम से आपने डेटाबेस वगैरह को क्रिएट करना है। अगर आपने पाइथन बेसिक्स के लेक्चर देखे होंगे, जेंगो के अंदर बनाए थे हमने, तो उसमें भी समझाया था कि यहाँ पे हमारा जो डेफ यहाँ पे भी यूज़ होता है हमारा, इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। ये देखिए, अभी हमने 2 पेमेंट्स वगैरह की हैं, तो यहाँ पे 2 पेमेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, ये वाली रिक्वायरमेंट भी हमारी यहाँ पे फुलफिल होती है। ठीक है जी, बाद में हम जब फार्म का मेथड पोस्ट करते हैं, यहाँ पे सर्च क्वेरी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये फार्म का मेथड, तो यहाँ पे एक हमारे पास लिस्ट बनती है कैटेगरीज की भी और केक की भी। जितनी भी हमने सर्चिंग वगैरह की होगी उसका जो डेटा होगा वो इस लिस्ट के अंदर हमारे पास चला जाएगा, और बाद में जाके वो हमें फ्रंट एंड पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आईडी हम सेलेक्ट कर रहे हैं कैटेगरी वगैरह की उनके नेम से, तो हम वो के कैटेगरीज के लिहाज से एक क्वेरी लगा के वो सारे के सारे उसके रिलेटेड रिजल्ट्स वगैरह को ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे यहाँ से होगी। लॉगिन हम कैसे करते हैं, ये बिल्कुल जैसे हम पीएचपी में कोई भी कोड वगैरह क्रिएट करते हैं, जैसे यूज़र का फार्म का मेथड यहाँ से पोस्ट होगा, अगर हम लॉगिन पे क्लिक करें तो यहाँ से डेटा जैसे ही पोस्ट होगा हमारा, ठीक है, हमने लिया हुआ है कि रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट है, तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड लो, उसको मैच करो आप। कहाँ पे मैच करो, अभी ये एडमिन का लॉगिन हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो एडमिन की टेबल से मैच करवा रहे हैं उसका डेटा जो भी है एडमिन का। ठीक है, यहाँ से तो वो एडमिन की टेबल में से देखेगा, अगर तो पासवर्ड उनका करेक्ट होगा तो वो उसको लॉगिन करवा देगा, अदरवाइज़ वो क्या करे, यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करवा देगा अगर पासवर्ड उसका करेक्ट होगा, अदरवाइज़ वो उसको एरर वगैरह दे देगा। इसी तरह एडमिन डैशबोर्ड के अंदर है, एडमिन डैशबोर्ड के अंदर हमने यहाँ पे कार्ड्स वगैरह बनाए हुए हैं। कार्ड्स वगैरह किस तरह से बनाए हुए हैं वो भी हम देखते हैं, ये वाले कार्ड्स।
सबसे पहले हमने क्वेरीज वगैरह लगा के उनको काउंट कर लिया है कि कैटेगरीज कितनी हैं, केक्स हमारे पास कितने हैं और ऑर्डर्स वगैरह हमारे पास कितनी हैं। देन जाके हमने क्या किया है, इन्हीं केक्स ऑर्डर या कैटेगरीज को हमने एक आप कह लें कि अपना डिक्शनरी वगैरह जनरेट की है की और वैल्यू के लिहाज से। ठीक है, वेरिएबल्स में वगैरह में इनकी वैल्यू वगैरह रखी हुई है और यहाँ पे जाके हमने एडमिन डैशबोर्ड ये आ गया। यहाँ पे वही जो हमारे पास कैटेगरीज वगैरह या फिर जो वेरिएबल वगैरह के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करवाया था उन्हीं वेरिएबल्स वगैरह को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है, समझे आप। ठीक है, ये चीज़ हमारी यहाँ से आ गई। इसके बाद नीचे भी अगर देखेंगे तो ऐड कैटेगरी पे वही हमारा रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है और इनसाइड की एक स्टेटमेंट चली हुई है कि इस कैटेगरी को आपने क्या करवाना है, इंसर्ट करवा देना है। ठीक है, यहाँ पे टोटल कैटेगरीज को आप देख सकते हैं। उसके लिए हमने सिलेक्ट स्टैरिक, स्टैरिक का मतलब होता है आल, सेलेक्ट करो आल फ्रॉम के कैटेगरीज, यानी के कैटेगरीज में से सारी की सारी कैटेगरीज को आप यहाँ पे सिलेक्ट करवा के हमें डिस्प्ले करवा दो। एडिट में हम क्या कर रहे हैं, एडिट में हम कैटेगरी की आईडी को ले रहे हैं सबसे पहले और उसी आईडी के अकॉर्डिंग डेटा वगैरह को हम पोस्ट करवा रहे हैं या फिर अपडेट करवा रहे हैं। नीचे भी जब आप जाएंगे तो सारा यही है, केक के ऊपर भी रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड हमारे पास आ रहा है, इंसर्ट स्टेटमेंट वगैरह आ रही है, फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट है और अपडेट स्टेटमेंट है। ठीक है, टीचर आपसे ईमेल वगैरह का पूछ सकते हैं कि ईमेल वगैरह आपने किस तरह से की हुई है। तो ईमेल के लिए हमने अलग से फाइल बनाई है, ईमेल अंडरस्कोर यूटिल्स वगैरह की। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है सेंड अंडरस्कोर ऑर्डर कन्फर्मेशन मेल का। ठीक है, इसको आप कॉपी करें, app.py की फाइल में जाएं तो यहाँ पे हमने ये वाला फंक्शन इंपोर्ट करवाया हुआ है जो दूसरी फाइल में बनाया हुआ है ऑर्डर कन्फर्म वाले अपना एक फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हमारा जैसे ही फॉर्म का मेथड पोस्ट होता है ऑर्डर कन्फर्मेशन के लिए, तो हम क्या करते हैं, वही सेंड कन्फर्मेशन मेल उसी यूज़र के मेल के ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, यूज़र का मेल कौन सा होगा, जो यूज़र ने लॉगिन किया होगा वही यूज़र का मेल होगा। ठीक है जी, यहाँ पे ईमेल डिटेल्स में ये वाली चीज़ें आपके पास आ गई। यहाँ पे हम भेज रहे हैं ऑर्डर की आईडी को, टोटल अमाउंट को, एड्रेस वगैरह को और ये सब चीज़ें। तो ये आपका प्रोजेक्ट था। अगर इसमें कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती है, समझ नहीं आती, तो हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं आप।